जय हिंद भैया और बहनों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले जो है एकादश यानी कि 11 पाठों को हमने पढ़ लिया है। तो आज जो है हम द्वादश पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, द्वादश का अर्थ है 12, क्योंकि हमने संख्या को पढ़ा हुआ है पहले। द्वादश पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी ये जो संस्कृत में कहा गया है, वैसे अगर इसको हम हिंदी में कहें तो सुभाषितानी का अर्थ होता है शिक्षाप्रद श्लोक या शिक्षाप्रद, जो जिस ऐसे शब्द ऐसे वाक्य जिनसे हमें शिक्षा मिले। तो उसी तरह से यह जो श्लोक है इनको हम संस्कृत में सुभाषितानी कहते हैं। सुभाषितानी का अर्थ जो है वह आदरपूर्ण शब्द, किसी के सम्मान में शब्द कहना, या ऐसे श्लोक जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला श्लोक है, इनको पहले मैं आपको संस्कृत में बताऊंगा और उसके बाद जो है आपको इसका मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला श्लोक का कृष्णा, इसको गा की को बोलूंगा मैं। का कृष्णा पी का कृष्णा, का कृष्णा पी का कृष्णा, को भेदापिक काकयो, को भेदापिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते, का पी का पी का, का पी का। इसमें बताया गया है कि एक कौवा और एक कोयल किस तरह से होते हैं। काका का अर्थ होता है कौवा और पीका का अर्थ होता है कोयल, और कृष्णा का अर्थ होता है काला। ठीक है, काका कृष्णा पीका कृष्णा, कौवा काला कौवा और काली ही कोयल। तो इन दोनों में हम भेद कैसे पता लगाएंगे? अगर एक डाली में कौवा और कोयल दोनों बैठे होंगे तो हम उसका भेद जो है उसका अंतर कैसे करेंगे? ठीक है, तो आगे बताया उसने, को भेदापिक काकयो, काका कृष्णा पीका कृष्णा, को भेदापिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते, यानी कि जब बसंत का समय आता है तभी हमें उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, जब कौवा, जब तक एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है अगर वह विद्वान की संगत में बैठा है वह तब तक ही विद्वान कहा जाएगा जब तक वह चुप रहेगा। जब वो बोलेगा तो क्या कहेगा, वो पकड़ा जाएगा। तो उसी तरह से का बसंत समय में जब कौवा बोलता है और कोयल कुहू कुहू करती है, मधुर आवाज निकालती है, तभी हमें उसके भेद के बारे में पता लगता है। बसंत समय प्राप्ते का पी का। तो ये था प्रथम श्लोक। अब दूसरा, हस्तस्य भूषणं दानम, हस्तस्य भूषणं दानम, हाथ का भूषण क्या है? दान करना। हस्तस्य भूषणं दानम, सत्यं कंठस्य भूषणं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणे किं प्रयोजनम्, भूषणे किं प्रयोजनम्। हस्तस्य भूषणं दानम, हाथों का भूषण क्या है? भूषण का अर्थ होता है गहना। ठीक है, हाथों का जो आभूषण है उसका वो क्या है? दान करना, किसी के सेवा करना। ठीक है, किसी जरूरतमंद की सेवा करना। ठीक है, तो आगे कहता है कि सत्यम कंठस्य भूषणम, जो गला, कंठ का अर्थ होता है गला, गले का जो आभूषण है वो क्या है? गले का आभूषण है हमेशा ही सत्य बोलना। ठीक है, सत्य बोलना, किसी से झूठ ना बोलना, यही गले का आभूषण है। आगे कहता है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र, श्रोत्र का अर्थ होता है कान, अर्थात कान का जो आभूषण है वो क्या है? श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणे किं प्रयोजनम्, भूषणे किं प्रयोजनम्, अर्थात जिस व्यक्ति के पास, जिस इंसान के पास, जिस बच्चे के पास ऐसे गुण हैं, ठीक है, ये 3 तरह के आभूषण जिसके पास हैं उसको अन्य किसी भी आभूषण की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। अब आगे वाला श्लोक, एक बात बच्चों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इन श्लोकों के जो अर्थ हैं वह दूसरी तरह से भी बनते हैं, पर मैं आपको इनके जो अर्थ हैं वो आसान तरह से जो आपको समझ में आ जाए इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विन्यादयाति पात्रताम, विन्यादयाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमापनोति, पात्रत्वाद धनमापनोति, धनाद धर्म तत्सुखम, धनाद धर्म तत्सुखम। इसमें कहता है विद्या के विषय में, उसने कहा है कि विद्या की कितनी आवश्यकता है। अगर व्यक्ति पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसका जो विद्या में उसे किस तरह से महारत हासिल होगी, अर्थात किस तरह से उसका आगे का भविष्य फ्यूचर जो है किस तरह से बनता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय को देती है, ठीक है। विन्यादयाति पात्रताम, विन्यादयाति पात्रताम, अर्थात जिसके पास विनय विद्या रूपी, जिसके पास विनय रूपी अर्थात जिसके पास विद्या है उसके पास विद्या रूपी अर्थात विनय के समान ही उसके पास पात्र है। विनय का अर्थ यानी कि उसमें सहनशीलता है, उसमें समझने की जो क्षमता है वो है, ठीक है। पात्रत्वाद धनमापनोति, जिसके पास विद्या रूपी पात्र है उसके पास क्या है, वह धन से परिपूर्ण है, ठीक है। धनाद धर्म तत्सुखम, जिसके पास यह विद्या रूपी धन है वह क्या है, इस संसार में अपने जीवन में वो क्या है, सुखी है। क्योंकि बच्चों जो विद्या है उसी से ही हम क्या करते हैं, वही हमारा फ्यूचर बनता है, उसी से हमें उसमें समझने की क्षमता मिलती है। अब देखो एक इंसान और एक जानवर में यही भिन्नता है कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसमें एक विद्या रूपी धन है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, अपनी जो अनेक तरह की जो वस्तुएं हैं, जो अनेक तरह के जो जितने भी उसके ज्ञान है उसका सृष्टि में वो उसको समझता है, ठीक है। इसीलिए विद्या क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे हंसा श्वेतो वका श्वेता, हंसा श्वेतो वका श्वेता, को भेदो वक हंसयो, को भेदो वक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तो, नीर क्षीर विवेके तो, हंसो हंसो वको वका, हंसो हंसो वको वका। अब देखो इसमें भी क्या कहा है, यह 4 नंबर वाला श्लोक और 1 नंबर वाला श्लोक, यह दोनों ही एक दूसरे के भेद को बताते हैं, ठीक है। हंसा का हंस जो जल में मोती को चुनता है, श्वेता, श्वेता का अर्थ होता है श्वेत यानी कि सफेद व्हाइट, वका का अर्थ होता है बगुला, ठीक है, बगुला, ठीक है। तो इसमें भी भेद बताया, कहता है कि हंसा श्वेतो वका श्वेता, जो हंस होता है और जो बगुला होता है वह दोनों ही सफेद होते हैं अर्थात श्वेत होते हैं। को भेदो वक हंसयो, तो फिर इन दोनों में भेद कैसे पता लगेगा, ठीक है। वही बताता है हंसा श्वेतो वका श्वेता, को भेदो वक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तु, हंसो हंसो वको वका। जब नीर क्षीर अर्थात जल में जब ये दोनों जाते हैं तभी इनका भेद का पता लगता है। जो हंस होता है वह जल में जाके तरता है, ठीक है, स्विम करता है, और जो बगुला होता है वो जल में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इन दोनों के भेद का जो है हमें पता लगता है। तो ये जो 4 श्लोक थे। अब आगे
ये अब जो हमारे 4 श्लोक हो गए हैं, अब इसके आगे जो है ये 5वां श्लोक, ठीक है। इसमें श्लोक उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्। इसमें बताया गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। उपदेशो ही मूर्खाणाम, अर्थात मूर्ख को उपदेश देना, मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसको उपदेश देना, उसको उपदेश देकर क्या, प्रकोपाय न शांते, हम उसके प्रकोप को यानी कि उसके क्रोध को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसको समझाना क्या है, एक आगे बताएगा वो, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देकर उसके क्रोध को शांत नहीं किया जा सकता। पयापानम भुजंगानां केवलम विषवर्धनम, पयापानम अर्थात पया का अर्थ होता है दूध, पानम अर्थात पीकर, भुजंगा का अर्थ होता है सांप, ठीक है। अर्थात सांप जो है वो दूध पीकर भी क्या करता है, केवलम विषवर्धनम, वह केवल क्या करता है, वह सिर्फ विष ही उगलता है। इसी तरह से इसमें बताया है कि जो एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, अगर हम उसको उपदेश देंगे तो वो क्या करेगा, वह मूर्ख व्यक्ति इस उपदेश को ना मानकर एक सांप की तरह ही होता है। वह दूध तो पीता है, वो सुनता तो है, पर उसका जो असर है अर्थात उसको अनुसरण जो है उसका वह नहीं करता है। तो इसी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति को एक सांप की तरह बताया है। अब आगे श्लोक, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसमें कहा गया है कि फल जो वृक्ष है वह क्यों फलता है, नदियां क्यों बहती हैं, और एक गाय जो है वो दूध क्यों देती है, और हमारा जो शरीर है हमें अपने शरीर से क्या क्या कार्य करने चाहिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, जो वृक्ष है वह कभी भी अपने लिए नहीं फलता, वह किसके लिए फलता है, वह दूसरों के लिए फलता है, कि अगर मैं फलूंगा तो कोई आकर मेरे फलों को खाएगा, ठीक है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, ठीक है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, जो नदी है वह किसके लिए बहती है, नदी कभी भी अपने लिए नहीं बहती, वह हमेशा ही दूसरों के लिए बहती है। वह जब बहती है तो गांव के जो व्यक्ति है किसान उससे अपने खेतों को सींचता है, जरूरतमंद जिसको पानी की आवश्यकता होती है वो पानी को देता है, और वो इसी तरह से अनेक वनस्पतियों को जल देती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो नदी किसके लिए बहती है, वह भी दूसरों के परोपकार के लिए ही बहती है। उसी तरह से जो गाय है, परोपकाराय दुहन्ति गावा, जो गाय है वो किसके लिए दुही जाती है, गाय का अपना दूध खुद पीती है नहीं, वह भी दूसरों के लिए ही दुही जाती है। गाय के दूध से क्या करती है, गाय के दूध में पौष्टिक तत्व होते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है। गाय के दूध पीने से हमारा जो दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें क्या होता है, वह स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाय किसके लिए दुही जाती है, वह भी दूसरों के लिए ही दुही जाती है।
उसी तरह से परोपकारार्थमिदं शरीरम, तो उसी तरह से ये वनस्पति जो है, ये जो प्रकृति जो है वो दूसरों के लिए कार्य करती है, तो क्या हम अपने शरीर को दूसरों के लिए कार्य के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते? अर्थात हमें भी अपने शरीर को दूसरों के कार्य के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यह जो श्लोक है बच्चों, इन श्लोकों में हमें शिक्षाप्रद बताया गया है कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, हमें किस तरह से घर में, परिवार में, समाज में किस तरह से हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो यह जो श्लोक हैं आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। आज हमने श्लोक नंबर 6 तक पढ़ा है और इसके बाद जो है हम आगे जो इसके श्लोक हैं फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।